शांति निवास चैरिटेबल ट्रस्ट सबका साथ है प्रोग्राम में। आज हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि हमारा शांति निवास का जो बड़ा सा ग्रुप है वो कब एक साथ दोबारा मिले इसकी राह देख रहे हैं। लेकिन राह देखते देखते हम कहीं आगे जहां पे भी जा रहे हैं, एक मन में विश्वास है कि सबकी सुरक्षा के लिए, सबकी एकता के लिए, सबकी अच्छे के लिए ये हो रहा है। और आज खासतौर पर जैसे कि सरकार ने और कई जगहों पे कहा है कि उन कर्मचारियों को भी हमको सराहना है जो सेवा करते हैं। जो सेवा करते हैं वो दूसरे के लिए अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस, अपने फैमिली से दूर रहकर कुर्बानी देते हैं। तो कहते हैं कि वॉलंटियर्स डोंट गेट पेड नॉट बिकॉज दे आर वर्थलेस बट बिकॉज दे आर प्राइसलेस। तो उनको भी हम एक्नॉलेज करते हैं, जैसे कि हमारे शांति निवास के मेंबर भी है, जो हमारी टीम भी है, वो भी काफी डेडिकेटेड हैं और आपके लिए अच्छी सेवा करते हैं। तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे पहले आई हैंड इट ओवर टू नीलिमा जी, और आज के हमारे पैनल में कौन कौन है उनका ये इंट्रोडक्शन करेंगे। नीलिमा जी। Thank you so much, Hemanji, and welcome to all of our seniors today on this show. ये खास हमारे volunteers है और ये इनका एक knitting project चलता है हमारा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो I would like to welcome हमारे सबसे senior most एज में भी और शांति निवास के साथ एसोसिएशन में सरला जी, वेलकम टू द शो। हाँ जी, मैंने यहाँ से 1997 में ज्वाइन किया था और दिसंबर में से हम लोगों ने निटिंग ग्रुप शुरू कर लिया था। लेकिन उस वक्त निटिंग ग्रुप में ये होता था कि सब कुछ जो भी कुछ डोनेट करता था, ऊन या धागा, उसका ही हम लोग सोच के बनाते थे। और पर्टिकुलरली कोई ऐसा चीज नहीं थी कि जो खास तौर से बनाया जाए, खास तौर से सोचा जाए, या ऐसा कुछ नहीं था। एक लेडी होती थी उस वक्त में, मुस्लिम लेडी थी, वो बेचारी कुछ ज्यादा चल नहीं फिर नहीं सकती थी, तो बेचारी गोले बनाती रहती थी उनके, और बाकी हम लोग सब लोग करते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि बड़ी उलझी हुई ऊन आ गई, लच्छी के जैसे, लेकिन बिल्कुल सब कचर पचर सारा था। तो वो बेचारी बैठी हुई वो लच्छी बनाती रही और हम लोग फिर उनको समझाते रहे कि भाई उनसे बातें करते रहो, तो जिससे वो खुश होकर काम करती रहे। लेकिन तब हमने सोचा था कि थोड़ा सा जो भी नीटिंग होगा उसका हम एक स्टॉल लगाएंगे और जो भी कुछ मिलेगा उससे हमें, तो वो हम शांति निवास के कार्यक्रम में लगा देंगे। फिर धीरे धीरे इतना बढ़ा काम कि फिर लोग बागों ने लेना भी शुरू कर दिया जो भी कुछ बनाते थे हम लोग, और हमने उसके लिए डोनेशन भी लेनी शुरू कर दी। सोचा $1 हर महीने ले लिया करें, लेकिन उससे नहीं बात बनी। फिर अब जब डोनेशन लेने की बात आई तो फिर हुआ कि एक बार ही जाकर के डोनेशन पल्लू फैला के मांगते हैं, जितना भी आ जाए उतना ले लेते हैं। हम लोग ले जाते थे 400-500 रुपए डॉलर का ऊन एक साथ लेके आते थे और फिर बांट के करते थे। सविता उनके बारे में ज्यादा जानती है, तो वो ज्यादा अच्छे से बताएंगी कि आपको कैसे कैसे उन्होंने हिसाब किताब लिखा। हिसाब किताब उन्हीं के बस की काम था। सविता आंटी, सॉरी सरला आंटी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। जब आपने ये नीटिंग ग्रुप शुरू किया था जी, आपने कौन से ईयर में शुरू किया था? 1997 में। हाँ। तो तब तो शांति निवास को शुरू हुए कुछ ही साल हुए थे, नहीं तो 20 साल हुए थे जी। सबसे पहले 5 मेंबर थे यहाँ। हाँ जी। लेकिन फिर उसमें से 2-3 लोग मतलब ओल्ड पीपल होम में चले गए, वो नहीं आ पाते थे। फिर 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया यहाँ 5 लोग थे। ओके। हाँ, अभी देखिए परिवार कितना बड़ा हो गया। हाँ, अब तो संभाले नहीं संभलता, लेकिन हाँ उस वक्त 5 लोग थे और कोई काम हमें समझ में नहीं आता था क्या करेंगे। गाने गा लो, चलो घूमने चलते हैं, मतलब ऐसे ऊट पटांग से काम करते थे। फिर ये हुआ, इंदू जी ने कहा कि ये कुछ काम ऐसा सॉलिड किया जाए। उसकी वजह से उन्होंने ऊन लाके दी, कुछ अपने पास से, कुछ अपने दोस्तों से, कुछ कहीं से कहाँ से लाती थी वो मुझे ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन वो ही लाती थी और हम लोग निट करते थे, जो लोग भी निट करने वाले थे। और धीरे धीरे निटिंग सीखी भी लोग बागों ने, जो हम लोग सीनियर थे उनसे जूनियर लोगों ने सीखी भी और निट भी बहुत किया। तो सरला जी, ये जो काम आप इतने साल से कर रही हो, वी रियली अप्रिशिएट दैट।
एक्चुअली इस काम स्टार्ट करने का ये मकसद था शांति निवास का कि एक तो सीनियर्स को कुछ इन्वॉल्व करे इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि अदरवाइज घर में बोर हो रहे थे। एंड आजकल जमाना में जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस टाइम में था नहीं है। एंड इसलिए, और ये लोग इतने टैलेंटेड है, एंड मैंने इतने सालों में देखा है, इतने सुंदर उन्होंने बुनते हैं, बेबी सूट्स बुनते हैं 0 to 2 years तक। एंड उसको हम लोग मिडिल मोर हॉस्पिटल में डोनेट करते हैं। तो आगे वो प्रोडक्ट को, जो स्वेटर्स हमने बुन के दिया है, वो वहाँ जो नीडी फैमिलीज होते हैं, जो पोर बच्चे होते हैं, उनको देते हैं। तो इट इज गोइंग फॉर अ गुड कॉज। इसमें क्या है, डबल फायदा हो गया ना, हमारा सीनियर्स भी आर एबल टू शो देयर क्रिएटिविटी एंड कीप देयर टाइम ऑक्यूपाइड इन अ पॉजिटिव एंड अ गुड वे, और जिसको चाहिए उनको भी हेल्प हो रहा है। एंड इट इज रियली ग्रेट दैट 1997 से आज तक ये चला आ रहा है। एंड कुछ और लोग उसमें पहले से जुड़े हुए हैं, वो उसमें शायद सविता जी भी है। सविता जी, हाँ जी। आप शांति निवास में कब ज्वाइन किया, कौन से साल में आए आप? मैं शांति निवास तो 20 साल से आ रही हूँ, और नीटिंग का मैंने 12 साल से बुन रही हूँ। अरे वाह, अरे वाह। बताऊं क्या, शुरू में पहले सबसे ये देखते थे कि ऊन कहाँ सस्ती मिल रही है और अच्छी जगह। हमेशा हम अच्छी जगह से वूल लाते थे और देखते थे पर्चों में कि कहाँ सस्ती मिल रही है। उसके बाद हम डोनेशन लेते थे। लोगों ने जी भर के डोनेशन दिया, कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमें डोनेशन की कमी हुई हो। फिर मैं और सरला जी दोनों हम जाते थे बस से, और दोनों के हाथ में अपनी अपनी ट्रॉली थी, और स्पॉटलाइट में जाते थे। वहां कितना लंबी ऊंचाई थी, वहां पर चढ़ के हम जाके ऊन देखते थे, वहां से ऊन लाते थे, और ट्रॉली भर भर के ऊपर थैले भी बांध बांध के लाते रहे हैं, और फिर आके उसको करते थे, फिर उसको बुनने के लिए देते थे, खुद भी बुनते थे और सबको भी बांटते थे, सिखाते भी थे। जिनको नीटिंग बहुत कम आती थी उनको हम लोग सिखाते भी थे। हाँ। That's really good, and I have seen it for so many years, this happening day in and day after, and it is really really heartwarming to see this. And आपको मालूम नहीं होगा कि कितना बच्चों को शांति निवास से ये गया है, जो बना के उन्होंने दिया है। तो आई एम श्योर उन सबकी दुआएं हमको मिलती रहेगी। And we have one more member here who's been involved in this project and with Shanti Niwas बहुत दिन सालों से, रजनी कैला जी। रजनी जी, आप कब से शांति निवास में हैं? मैं 98 से हूँ। इतने सालों से मैं जुड़ी हूँ। इंदू जी थे हमारे साथ, तो कई बार उन्होंने ऊन देनी और कई बार मैंने अपने से ऊन लेके हमने बुनने, फिर स्टॉल भी लगाते रहे हम लोग। उसके बाद फिर हमने सब जो इकट्ठे हुए तो ऊन इकट्ठी आनी शुरू हुई, तो आपस में बांट के कभी किसी को दे के हमने सेट बनाने। और मेरी तो हॉबी है और मुझे इतना शौक है बनाने का कि मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल ऊन नहीं है तो मैं उदास हो जाती हूँ कि ऊन नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो मिलजुल के हमने बहुत बनाए हैं। मिडल मोर में जाते थे हम वहाँ देने के लिए, वो लोग हमें चाय पे बुलाते थे, चाय वगैरह देते थे, तो अच्छा लगता था वहाँ जाके देना। और मेरा तो माना कि अभी और भी हम आगे करें काम, और ये इसको चालू रखें जब तक हमारी लाइफ है, इसको चलाएंगे हम। और अच्छा भी लगता है सबसे। हम शांति निवास को तो हम मिस कर ही रहे हैं, पर ये है कि घर में सबसे बात कर लेते हैं फोन पे, इधर कोई उधर, तो ऐसे ही है। इसके अलावा एक और बात कहूँ कि रजनी ने सबसे ज्यादा स्वेटर बनाए होंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी निट करती है, बहुत जल्दी निट करती है, और पैटर्न भी इसको देने नहीं पड़ते, ये अपने आप पैटर्न भी बना के कर लेती है। थैंक यू। जिनको सिखाया उनको वो धीरे धीरे किया, लेकिन आजकल वो भी आकर के बहुत अच्छा निट करने लगी।
नहीं, बहुत ही अच्छा काम करा है आप लोगों ने। मैं तो आप लोगों के बहुत बाद में शांति निवास से जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने जो आप लोगों का देखा है कि कितनी सिंसियरिटी से, और खाली शांति निवास ओनेहंगा सेंटर में ही नहीं, मुझे मालूम है मैं नॉर्थ शोर जाती थी, वहां के लोगों को भी आप हमारे जरिए ऊन भिजवाना, फोन पर उनको गाइड करना, कैसे स्वेटर बनाना है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उनको समझाना करना, और फिर उनसे वापस से कलेक्ट करना। तो मुझे मालूम है 2-3 बार आप मेरे साथ भी गए थे नॉर्थ शोर, सरला जी और सविता जी, आप दोनों ही गए थे मेरे साथ में। तो एक बात है ना, एक चीज होती है फेथ। हाँ जी, किसी को ऊन दे दिया, उसको हमें हमारा पूरा फेथ होता है कि ये अच्छे से बना के हमको देंगे। अगर कहीं कुछ थोड़ी इधर उधर होता है तो उसको बता लो कि यहाँ पर ऐसा है, तो वो कर दे रीनिट भी कर देते थे। ऐसी बात नहीं कि वो सुनते नहीं थे, सब सुनते थे और सब अच्छे से करते थे। और हम अपने जो शांति निवास के लोग बाग हैं, उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को भी, उनके चिल्ड्रन को भी, सबको पैसे देते थे, लेकिन हमारे फिक्स अमाउंट था जी, हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे। कई लोगों ने हमें बताया कि ये आप ज्यादा ले सकते हो, पैसे ज्यादा ले सकते हो, लेकिन हमने $20 से ज्यादा किसी से नहीं लिया। $20 ना के बराबर होता है जी आजकल के जमाने में। बिल्कुल, ज्योति हमारे जो नीटिंग ग्रुप की पिलर है वो सरला जी है, उनके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कोशिश यही करें कि हमारा पिलर हमारे साथ रहे और हम आगे बढ़ते रहें। नहीं, आप सबका साथ है तभी हम शांति निवास भी बहुत कुछ कर पाया है, और ये जो शांति निवास का प्रोग्राम है, सबका साथ है प्रोग्राम, इसके जरिए नीलिमा जी आज हमारे नीटिंग ग्रुप के कुछ साथियों से मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग वापस से सेंटर में पहुंच गए हैं, उनको फेस टू फेस देख रहे हैं। आई नो, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एटलीस्ट ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, एक आप सब लोगों ने सीख भी लिया इसको। ज्योति ने बहुत मेहनत किया है सिखाने में सब काफी लोगों को, तो अच्छा लग रहा है कि आप सबको हम देख सकते हैं। ज्योति, इसके अलावा हमारा और भी बहुत सारे वॉलंटियर प्रोग्राम्स चल रही है शांति निवास में, थोड़ा शेयर करो उसके बारे में भी। शांति निवास एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स के लिए सोशल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता ही है हर तरह की। जो हमारे सीनियर्स जिन वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं, एक ये नीटिंग ग्रुप जो इतने सालों से, उसके अलावा एक हमारा है कम्युनिटी सेफ्टी एम्बेसडर्स, उसमें भी सरला जी, सविता जी, ये दोनों भी जुड़े हुए हैं, और भी कई साथी हैं जो कम्युनिटी में जाते हैं और जो सेफ्टी मैसेजेस हैं वो शॉपकीपर से, शॉपर से, बाकी लोगों से, सबसे शेयर करते हैं। उसके अलावा हमारा दोस्ती प्रोजेक्ट है, और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे सीनियर्स जुड़े हुए हैं और सक्सेसफुली उनको चला रहे हैं। तो हम भी अपने सीनियर से इतना कुछ सीखते हैं कि जिस तरह से ये लोग सिंसियरिटी से हर प्रोग्राम को चलाते हैं और जिस तरह से लगकर ये करते हैं, तो दे आर इंस्पिरेशन। ये हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था कि कोई काम को करते हैं और हमारे सब मेंबर्स को भी कुछ उससे फायदा भी होता है, तो अच्छा ही लगता है हर चीज को करने में। नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। एंड मेनली क्या है, वॉलंटियरिंग करने में जो सेटिस्फैक्शन खुद को मिलता है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट कम्स आउट ऑफ दिस थिंग। खुद को ऐसा लगता है कि अरे मैं अच्छा काम कर रही हूँ और इस काम के किसी के फायदे के लिए हो रहा है, तो दैट इज सच अ गुड फीलिंग। क्या सोचते हैं आप? आपको भी ऐसा फीलिंग आता होगा, इसलिए आप इतने साल से कर रहे हो। नहीं, जरूरी बात है, अगर अच्छा ना लगता तो हम लोग इसको कभी भी चला नहीं सकते थे। चलता तभी है कोई प्रोग्राम जब अपने मन से कोई काम को किया जाए, और मन से किया जाए, फिर उसमें फायदा भी देखा जाता है, अपने सब साथी संगियों को भी कुछ हेल्प होती है कि नहीं होती है। उन लोगों को भी बड़ी आसानी से बने बनाए स्वेटर मिल जाते थे, जब चाहो जब मिल जाते थे। तो ये भी एक बड़ी खास थी कि भाई चीज अवेलेबल है। और हेमंत जी ये इतने सुंदर स्वेटर बनाते कि यू कैन नॉट इमेजिन। व्हेन वी यूज्ड टू गो टू द मिडलमोर फाउंडेशन टू डोनेट करने के लिए, वहां और भी निटर्स आते थे। सभी लोग का अच्छा होता है, बट हमारा शांति निवास वालों का बेस्ट था। किसी के पास अभी कोई स्वेटर रखा है जो बुन रहा हो, पास में रखो आप में से? मैं सेट होते थे वो स्पेशल अभी दिखाऊं मैं? हाँ प्लीज दिखाइए एक आधा स्वेटर अगर आप दिखा सकते हैं। मेरा स्वेटर है जो मैंने यही नेट किया है अभी लॉकडाउन में।
होता है। थोड़ा ऊपर कीजिए उसको, थोड़ा ऊपर कीजिए। और एक ये दूसरा स्वेटर दिखाती हूँ, ये मैंने मेरी ग्रैंड डॉटर की 8-9 साल की, तो अरे वाह, मैंने उसका कितना उसका स्वेटर सुंदर। खोल के अपना स्वेटर बना लिया। मतलब इस स्वेटर की खासियत ये है कि छोटा स्वेटर भी बड़ा बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और एक और दिखाती हूँ कि ये ऊन बहुत छोटी छोटी सी थी और कॉम्बिनेशन बना करके, आपको पूरा दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। तो ये निटिंग की एक हॉबी भी होती है कि जो आप उसको किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि सारा बंडल ले आए उनका एक साथ एक जैसा बना दिया, नहीं, जो पुराना स्वेटर है उसको भी कैसे ठीक किया जा सकता, ये भी एक चीज है। नहीं बिल्कुल, ये आप लोगों का जो पैशन है नीटिंग का, इसीलिए मैंने वैसे ही पूछ लिया। तो देखो आपके पास ही पड़े हैं स्वेटर्स। मैं इनको लेके आई थी कि आज मैं दिखाऊंगी कि निटिंग कितनी की जा सकती है। जब से लॉकडाउन हुआ, ये मेरा रेड स्वेटर, तभी से अभी मैंने 2 स्वेटर बना लिए इस बीच में। अरे वाह। और सविता जी, आपने भी कुछ स्वेटर्स बनाए इन दिनों? बनाए हैं, पर वो अभी लाती हूँ मैं। अरे लाऊं अपने भी, ज्योति जी? जी मैं भी लाऊं अपने? नहीं आंटी, हमें मालूम है, हमने आपके स्वेटर्स देखे भी हुए हैं और मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि जो आपका पैशन है, जो हमने स्वेटर्स देखे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोगों के आसपास भी कोई ना कोई स्वेटर जरूर रखा होगा। आप अभी भी खाली तो बैठे नहीं होंगे लॉकडाउन में, कुछ ना कुछ बुनाई चल रही होगी। ये एक से है, 2 है। अरे वाह, बहुत सुंदर, कलर कितना प्यारा है। ओह सो क्यूट, बहुत प्यारे। ये ब्लू है। ओह माय गॉड, और ये ग्रीन है। ब्यूटीफुल। एक स्वेटर बनाने में आपको कितना दिन लगता है? अब तो 1 वीक लगा है, नहीं तो जैसे हम रोज घूमने चले जाते थे तो 1 महीने में एक बन जाती थी, अब 1 वीक में एक बन जाता है। वाओ वाओ। अब मैंने 6-7 बनाए हैं, कुछ कर रखे हैं। छोटे स्वेटर तो 1 वीक में बन जाते हैं, लेकिन जो फुल साइज स्वेटर बनाओ तो 15 दिन तो कम से कम लगते हैं। वेरी गुड। अभी विंटर आ रहा है तो बहुत यूजफुल होगा सबके लिए। हफ्ते में ये देखो मेरे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, देख रहे हो? बहुत ही प्यारा। ये देखो। आप ये क्रोशिए से बनाते हो या ऊन सिलाई से, कैसे बना, क्या यूज करते हो? कैसे, ऊन से, सिलाइयों से, जिससे मर्जी। अच्छा। मुझे क्रोशिया नहीं आता बिल्कुल भी। मैं छोटी छोटी कहीं बीडिंग वीडिंग कुछ बनानी हो तो बना सकती हूँ, अदरवाइज मुझे क्रोशिया नहीं आता। मैं तो क्रोशिया भी बना लेती हूँ। ये देखो। ओह माय गॉड, सो मेनी। ओह वाओ, बहुत सारे। बच्चों के फ्रेंड्स के होते हैं ना बच्चे, वो भी क्या देते हैं, मम्मी है कोई स्वेटर? मैं कहती हूँ हाँ, ये देखो। लेकिन आजकल की देखो बात के बच्चे स्वेटर पहनना ही नहीं चाहते, हैंडमेड स्वेटर तो बिल्कुल नहीं पहनते। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सबकी इतना मेहनत करते हैं और इतने सालों से कर रही हो, आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड होपफुली वी कीप ऑन गोइंग एट इट। सरला जी, हम सबको मालूम है, पूरा ऑकलैंड को मालूम है कि आप कितने अच्छे गायक हैं, तो प्लीज जाते जाते कुछ गुनगुना दीजिए हमारे लिसनर्स और के लिए प्लीज। ऐसे पूरा गाना गाना तो बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन हाँ एक गजल की 2-3 लाइनें गाती हूँ। जरूर जरूर। आसमां से गिरा या गया, आसमां से गिरा या गया, जिंदगी दे के मारा गया, जिंदगी दे के मारा गया,
आसमां से गिरा या गया। बस इतना ही ठीक है। बहुत बहुत आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है। अभी इतने बुढ़ापे में कहीं आवाज नहीं चलती है, पर फिर भी बहुत अच्छी आवाज है आपकी। में आपका इतना चलता है, वही आपकी खासियत है। सच में वो तो जो सुनने वाले हैं वो जान सकते हैं कि पहले क्या रही होगी आपकी आवाज। पता नहीं, मतलब की बात कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेकिन अब जो है ना 67 ईयर में आकर 87 ईयर में आके अब गाना गाना बहुत बेकार की बात है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आवाज में वो कशिश है और चेहरे पे वो जो तेज है, आंखों में जो दया है, दिल में जो भाव है, ये सब जो है ना सरला जी, ये किसी जगह पे मिलता नहीं है और ये महसूस करने की बात होती है। लेकिन देखो आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप की आवाज, हमारे सभी सीनियर्स की आवाज प्रोग्राम में आने वाले की ये छू रही है। तो कहते हैं ना कि भगवान को जब हम कोई चीज प्रदान करते हैं तो हाँ, एक वैसे धागे में हम पिरोए जाते हैं, हर एक मोती या फूल उसकी माला बनाते हैं। तो सबका साथ में यही हो रहा है कि सबके सहयोग से ये माला बन रही है और ये शांति निवास ने बाखूबी इतने सालों से बना के रखी है और यही चलती रहे। आपके अभिप्राय के लिए, आपके इस टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई टेक्नोलॉजी आपने सीखी है एंड आई एम श्योर जो आज देखेंगे ज्योति जी और नीलिमा जी के प्रयास के साथ साथ औरों के भी प्रयास है, वो अप्रिशिएट करेंगे कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि आप यूं ही बुनते रहें और यूं ही मिलते रहें। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लगता है कि शांति निवास में पहुंच गए। बिल्कुल जी, ऐसे ही लगता है। थैंक यू वेरी मच और खुदा करे जल्दी मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, बड़ा बोर हो गए हैं वैसे। नहीं चिंता नहीं कीजिए, हम आपको बोर नहीं होने देंगे। इस समय में भी हम कोई कंपटीशन लेकर आ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में और भी कॉम्पिटिशन्स लेकर आ रहे हैं और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका साथ रहेगा और आप सब भी उसमें पार्टिसिपेट करोगे। जैसे सरला जी, सविता जी, रजनी जी, मैं एक चीज जाते जाते एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी कि आप लोगों की जो एक खासियत है या एक खूबी जो है, आपने अपनी कला अपने तक ना रखकर जो सबके साथ बांटी है और जो बांट रहे हो, सिखा रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे सिखाना अच्छा लगता है। हाँ, बहुत ही अच्छा ये। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए आज, हमें बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। बेटा थैंक यू। जल्दी मिलेंगे। बाय।